फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। अध्याय 31 अद्भुत शिकार क्षमता। एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C31 अद्भुत शिकार क्षमता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दरार। दरवाज़ा बंद था। सिस्कार। सू लांग ने एक सांस ली और एक विचार के साथ क्लोन को बाहर भेज दिया। चुपचाप एक नग्न आदमी सू लांग के सामने प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति बहुत स्वाभाविक थी, जैसे कि उसे वहां होना चाहिए था। तस्क तस्क। सू लांग ने अवतार के चारों ओर देखा और लगातार हंसता रहा। ये क्लोन बिल्कुल उसके जैसा ही है, यहाँ तक कि बालों की संख्या भी वही है। अंतर केवल आंखों का है। स्पष्ट रूप से कहें तो आंखों में दिव्य प्रकाश है। सू लैंग की स्पष्ट और दिव्य आंखों के विपरीत क्लोन की पुतलियां अराजकता और हत्या की मंशा से भरी थीं। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सू लांग प्रशंसा में अपने हाथ ताली बजाने से खुद को रोक नहीं सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे डर है कि अगर यह बात लोगों को दिख गई तो वे सोचेंगे कि उनका कोई विशेष शौक है। इसके तुरंत बाद सू लांग ने अपना क्लोन वापस ले लिया और बाहर कपड़ों की दुकान पर चला गया। वह अपने और क्लोन के लिए कुछ कपड़े खरीदने की योजना बना रहा है। आखिरकार क्लोन भी उसके जैसा ही दिखता है। अगर वह नंगा रहेगा तो छवि खराब हो जाएगी। कुछ चयन के बाद सू लांग ने काले हुड वाले गाउन के कुछ सेट खरीदे जो हवा को आकर्षित करते थे। जाने से पहले बॉस ने सू लांग को कई सफ़ेद मास्क दिए और मैं तुम्हें समझता हूँ वाली मुस्कान दिखाए। कहने की जरूरत नहीं कि बॉस ने सोचा होगा कि सू लांग कुछ बुरा करने वाला है। सू लांग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और एक हथियार की दुकान पर जाकर 10 स्वर्ण सिक्के खर्च करके एक उच्च श्रेणी का नश्वर तांग चाकू खरीद लिया, जिसका उपयोग क्लोन के लिए एक हथियार के रूप में किया गया। वेंस्टर के हथियारों के ऊपर जूनियर स्पिरिट सैनिक हैं। सू लैंग ने हथियार चुनते समय इस पर नजर डाली और पूरे 3000 सोने के सिक्कों की कीमत ने उसे अवाक कर दिया। इस पैसे से मैं सिस्टम के कार्यों को भी उन्नत कर सकता हूँ। सू लांग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, फिर हथियार की दुकान से बाहर निकल गया और होटल में वापस आ गया। आओ इसे पहन लो। सू लांग के आदेश के तहत अवतार ने कपड़े और मुखौटा पहन लिया। अरे वाह, ये तो वाकई एक जानलेवा प्रशंसक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काले लबादे में सफ़ेद चेहरे वाले क्लोन को देखकर सू लैंग संतुष्ट होकर मुस्कुराया और तुरंत उसे एक विचार के साथ बाहर भेज दिया और क्लोन की धारणा को स्वीकार कर लिया। F क्लास पवन भेड़िया क्षेत्र में कहीं काले बागे क्लोन चुपचाप दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद उसके हाथ में एक तांग चाकू था, जिसे सू लांग ने आइटम ट्रांसफर के माध्यम से उसे सौंप दिया था। इसी समय कुछ ही दूरी पर सरसराहट की आवाज आए और झाड़ियों के बीच से एक भूरा सफ़ेद विशालकाय भेड़िया निकला। तीखे पंजों और विशाल कद काठी वाला ये ग्रे भेड़िया F श्रेणी का जानवर विंड वुल्फ है। गर्जन। जब फैंग लैंग ने काले लबादे वाले क्लोन को देखा तो वह तुरंत दहाड़ा और लाल आंखों के साथ आगे बढ़ा। ये पवन भेड़िया बेहद क्रूर है, लेकिन काले बागे वाला क्लोन बिल्कुल सू लैंग की ताकत के समान है और यह एक औपचारिक योद्धा के अस्तित्व के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। हाँ। ब्लेड की रोशनी चमकी और पवन भेड़िए का विशाल सिर आकाश में उड़ गया और जमीन पर आ गिरा। अगले ही क्षण पवन भेड़िया का शरीर हवा में गायब हो गया। सू लांग की ओर से। डिंग। आपको विंड वुल्फ पंजे तारांकन 4, विंड वुल्फ नुकीले दांत तारांकन 4, विंड वुल्फ मांस तारांकन 10, विंड वुल्फ फर 1 मिलता है। सू लैंग ने जल्दी से भंडारण स्थान पर नजर डाली और पाया कि पवन भेड़िया शव पूरी तरह से विभाजित किया गया था। जब तक कि यह मूल्यवान सामग्री थी, कोई अपशिष्ट नहीं था। ये बहुत बढ़िया है। शव को स्वचालित रूप से संसाधित करने से मुझे बहुत परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। सू लांग ने एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई, ये जानते हुए कि जानवर के शव को संभालने के लिए भी शिल्प कौशल की आवश्यकता होती है, अन्यथा यदि आप सावधान नहीं हैं तो ये जानवर की सामग्री को नष्ट कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप कम मूल्य या यहाँ तक कि विनाश भी हो सकता है। गर्जन। बहुत खूब। काले वस्त्र वाले अवतार पर बदबू फैल गई थी और 2 हवा के भेड़िए उसे खोजने के लिए गंध का पीछा करने लगे। काले लबादे वाले क्लोन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। कलाइयां घूम गईं, ब्लेड चमक उठे और दोनों पवन भेड़िए तुरंत लाशों में बदल गए। डिंग। आपको विंड वुल्फ पंजे 8, विंड वुल्फ नुकीले दांत 7, विंड वुल्फ मांस 18, विंड वुल्फ फर 2 मिलते हैं। F श्रेणी के पवन भेड़िया अपने स्तर के अनुसार पूरे शरीर का भौतिक मूल्य 20 चांदी के सिक्कों से लेकर 50 चांदी के सिक्कों तक होता है। हालांकि सू लैंग ने जो सामग्री एकत्र की थी वह अलग अलग ग्रेड की थी, लेकिन वे उत्तम गुणवत्ता की थीं। प्रत्येक विंड वुल्फ की कीमत औसतन 40 चांदी के सिक्कों के बराबर थी। दूसरे शब्दों में, कुछ ही समय में सू लांग ने कई सोने के सिक्के एकत्र कर लिए थे। आपको पता होना चाहिए कि यदि साधारण शरीर हिलाने वाले लोग शिकार करने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे तो उन्हें प्रति माह एक सोने का सिक्का भी नहीं मिलेगा। बेशक पवन भेड़िए अंतहीन नहीं हैं और सू लैंग का क्लोन भी कुछ पवन भेड़ियों से मिलने के लिए हुआ, लेकिन फिर भी सू लैंग क्लोन की शिकार क्षमता साधारण बॉडी टेम्परर की तुलना में बहुत तेज है और कम से कम वह हर दिन दर्जनों सोने के सिक्कों की कटाई कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य शिकारियों को उस राशि को कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है।
इस दौरान कई खर्च होते हैं और अंत में जो वे कमाते हैं वह कड़ी मेहनत से कमाया गया पैसा होता है। लेकिन सू लैंग इन नन्हे प्यारे बच्चों को बैठकर और झपकी लेकर पा सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों अध्याय 32। ये बहुत सारा पैसा है। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C32। ये बहुत सारा पैसा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि सू लैंग के अपग्रेड सिस्टम फंक्शन की तुलना में प्रतिदिन दर्जनों सोने के सिक्कों की खपत बस उल्लेख करने लायक नहीं है। लेकिन यह मत भूलिए कि क्लोन डिस्पैच केवल स्तर 1 है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सू लैंग को आधिकारिक योद्धा के रूप में पदोन्नत होने में अधिक समय नहीं लगा। क्लोन में उसके समान ही ताकत होगी और वही क्लास भयंकर जानवर क्षेत्र में शिकार करने में सक्षम होगा। आपको पता होना चाहिए कि इस स्तर के भयंकर जानवर की ताकत आधिकारिक योद्धा के बराबर है और इसका औसत मूल्य F स्तर के भयंकर जानवर से 10 गुना अधिक है। बेशक सू लैंग एक गढ़ की मिठास को नष्ट करना नहीं भूला। हालांकि टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह का गढ़ नष्ट हो गया है, फिर भी ये परिवार अभी भी मौजूद हैं। दुर्भाग्यवश ताकत पर्याप्त नहीं है और क्लोनों की संख्या बहुत कम है। सू लैंग की आंखों में चमक आ गई। सिस्टम क्लोन डिस्पैच फंक्शन को अपग्रेड करने में कितना खर्च आता है? होस्ट, क्लोन डिस्पैच फंक्शन को स्तर 2 तक अपग्रेड करने के लिए 1000 स्वर्ण सिक्कों की आवश्यकता होती है। हर बार जब क्लोन डिस्पैच फंक्शन को अपग्रेड किया जाएगा तो क्लोनों की संख्या जोड़ 1 हो जाएगी और हर बार एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर नई क्षमताएं अनलॉक हो जाएंगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वाह, ये तो नई क्षमताएं हैं। ये समारोह सचमुच भयानक है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। सू लैंग ने अपनी भौहें उठाईं। ऐसा लगता है कि उसे जल्द से जल्द आधिकारिक मार्शल कलाकार के रूप में पदोन्नत किया जाना चाहिए। अब उसके पास केवल 319 स्वर्ण सिक्के हैं, जो 1000 स्वर्ण सिक्कों से काफ़ी कम है। थोड़ी देर बाद सू लैंग वुझे लीग बिल्डिंग जाने वाली और बस में सवार हो गया। इस बार वुझे लीग बिल्डिंग में सू लैंग ने वुझे लीग भत्ता प्राप्त करने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार उन्हें सुबह ही प्राथमिक और मध्यवर्ती शारीरिक तड़का भत्ते प्राप्त हुए। यदि आप आज शाम को प्रीमियम बॉडी टेम्परिंग, पीक टेम्परिंग बॉडी और क्वासी वारियर भत्ता प्राप्त करने जाते हैं तो सनसनी पैदा किए बिना रहना मुश्किल होगा। जब शक्ति इतनी पर्याप्त नहीं होती कि अप्रतिरोध्य शक्तिशाली का ध्यान आकर्षित किया जा सके तो भाग्य को अपने हाथों में नियंत्रित करना कठिन हो सकता है। बेशक सोना हमेशा चमकता रहेगा, लेकिन तब तक सू लैंग पहले से ही शक्तिशाली और अजेय हो चुका होगा और जो कोई भी उकसाएगा या मारेगा उसके पास इतनी अधिक विवेकशीलता नहीं होगी। आधे घंटे के बाद सू लैंग वुझे लीग बिल्डिंग में पहुंच गया। यहाँ तक कि रात में भी मार्शल आर्ट्स एलायंस बिल्डिंग जगमगाती रहती है और वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। सू लैंग भीड़ में घुल मिल गया और इमारत की दूसरी मंजिल पर आ गया। इमारत की पहली मंजिल पर कार्यालय कक्ष है तथा दूसरी से चौथी मंजिल पर विभिन्न योद्धा गठबंधन की आधिकारिक दुकानें हैं, जिनमें व्यायाम बेचने में विशेषज्ञता रखने वाली दुकानें भी शामिल हैं। इस स्तर पर सू लैंग के लिए अपनी ताकत में सुधार करने का सबसे आसान तरीका व्यायाम का अभ्यास करना है। एक बुनियादी व्यायाम जो प्रवेश स्तर तक पहुंचता है उसकी ताकत को बहुत बढ़ा सकता है। खास बात यह है कि इसमें बस कुछ ही मिनट लगते हैं। सू लैंग इतना उत्साहित था कि जब उसने सोचा कि उसके पास दर्जनों या सैकड़ों अभ्यास हैं और उसके पास कई स्तरों पर दुश्मनों को मारने की ताकत है, तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि दुकान में प्रवेश करते ही वह दंग रह गया। प्राथमिक शरीर निर्माण अभ्यास, शक्तिशाली सफ़ेद शेर अभ्यास, 888 सोने के सिक्के। प्राथमिक हथियार तकनीक, 7 तलवारें खंड, 1298 स्वर्ण सिक्के। प्राथमिक विशेषता अभ्यास, चियानजेन रणनीति, 23,000 सोने के सिक्के। ... अभ्यास पद्धति इतनी महंगी है। एड्स बाय पब फ्यूचर। सू लैंग ने मूल्य टैग को देखा और उसके मुंह के कोने अस्वाभाविक रूप से फड़क उठे। और यह अभी भी एक बुनियादी अभ्यास है। मध्यवर्ती तकनीकों को देखें तो वे सभी 5 अंकों की कीमत वाली हैं तथा विशेषता तकनीकें 6 अंकों के मूल्य वाले सोने के सिक्के हैं। उच्च स्तरीय अभ्यास और भी भयानक हैं। पूरे स्टोर में केवल 3 प्रतियां हैं। इस शहर की दुकान का खजाना बिना निशान के बर्फ उड़ाना 5 मिलियन सोने के सिक्कों के लायक है। मैं इसे ले जा रहा हूं, ये पैसे के लिए एक हड़पने है। सू लैंग अचंभित और स्तब्ध था। अपनी वर्तमान संपत्ति के साथ वह सबसे सस्ता व्यायाम भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा इस दुकान में गुयुवान फोजिंग बॉडी ज्यू और घोस्ट मून नाइफ मेथड भी था, जिसने सू लैंग की अपनी एक्सरसाइज बेचने और नई खरीदने की योजना को तोड़ दिया। ओह पैसा पैसा! सू लैंग दुखी भाव के साथ व्यायाम की दुकान से बाहर चला गया। ऐसा लगता है कि ताकत बढ़ाने के लिए व्यायाम खरीदने का रास्ता टूटने वाला है। इस समय सू लैंग को अचानक प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी। अगर मैं इसे खरीदने में सक्षम नहीं हूं तो मैं इसे ले सकता हूं। क्या घोस्ट मून तलवार तकनीक ने इसे नहीं पकड़ा है? रेड मेपल सिटी की 4 प्रमुख ताकतों में से एक के रूप में ये परिवार के पास बहुत सारे अभ्यास होने चाहिए, यहाँ तक कि उन्नत अभ्यास भी।
इसके अलावा वहाँ एक टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह है जिसे खत्म नहीं किया जा सका है। इस कुख्यात शिकार समूह में कई अच्छी चीजें होनी चाहिए। जब मुझ में पर्याप्त शक्ति होगी तो मैं उनका शिकार करूंगा। ये सोचकर सूलांग का मूड फिर से बेहतर हो गया और 5वीं मंजिल की ओर बढ़ते उसके कदम भी काफी हल्के हो गए। मुशालीक बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से विभिन्न प्रशिक्षण कक्ष, मार्शल आर्ट कक्ष, मार्शल आर्ट स्थल, सम्मेलन कक्ष, शानदार रेस्तरां और अन्य क्षेत्र हैं। सूलांग प्रशिक्षण कक्ष में जा रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों अध्याय 33 आधिकारिक योद्धा का राज्य। एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C33 आधिकारिक योद्धा का क्षेत्र। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रशिक्षण कक्ष 2 प्रकारों में विभाजित है, साधारण प्रशिक्षण कक्ष और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रशिक्षण कक्ष। शुल्क उपयोग के समय पर आधारित हैं। साधारण प्रशिक्षण कक्ष केवल बाहरी दुनिया के समान ही आध्यात्मिक ऊर्जा संकेंद्रण वाला शांत और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। रेकी प्रशिक्षण कक्ष में रेकी की एकाग्रता बहुत मजबूत है, जो आधिकारिक मार्शल कलाकार की प्रशिक्षण गति को बहुत बढ़ा सकती है। सू लैंग परामर्श कार्यालय में आए और सीधे सर्वोत्तम आध्यात्मिक ऊर्जा प्रशिक्षण कक्ष खोला। प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश करते ही अचानक एक प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी। यह आभा एकाग्रता वास्तव में ताज़ा है। सू लांग ने अपने चारों ओर आभा महसूस की और संतुष्ट मुस्कान दिखाए। दरवाजा बंद करने के बाद सू लांग जमीन पर सीधा लेट गया और सो गया। वैसे भी, चाहे उसकी मुद्रा कोई भी हो, यह उसके लिए स्वचालित रूप से साधना करने के एक कुंजी प्रशिक्षण कार्य को प्रभावित नहीं करेगा। एक ही समय पर गोल्डन फ्रूट बिल्डिंग में एक शानदार बॉक्स। एबियाओ और एकिंग अभी तक वापस नहीं आए हैं। अपने गंजे सिर पर काले सांप का टैटू बनाए एक विशालकाय आदमी भौहें से कुड़े हुए था और अपने हाथ पीठ पर रखे हुए इधर उधर घूम रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके चारों ओर 2 अर्धयोद्धा और 4 शिखर तड़पते हुए शरीर खड़े थे। वहां कई आकर्षक और नग्न महिलाएं भी हैं जो सोफे पर सिकुड़ी हुई, कांपती हुई, आंखों में भय के भाव लिए खड़ी हैं। बॉस, हमने F क्लास पवन भेड़िया क्षेत्र के गढ़ में किसी को भेजा है। एक एक करके अर्धयोद्धाओं ने अपना सिर नीचे किया और कहा, संभवतः जल्द ही समाचार मिलेगा। इसी समय बाहर से चिल्लाने की आवाज आए, अरे नहीं बॉस, गढ़ खत्म हो गया। सभी मर चुके हैं, सभी लोग मर चुके हैं और गढ़ लाशों से भरा हुआ है। एक शर्तहीन व्यक्ति घबरा गया और हौंफते हुए निजी कमरे में भाग गया। जैसे ही ये 3 वाक्य निकले, सरपेंटाइन ग्रेट हान का शरीर अचानक कांप उठा और उसकी आंखें भयानक क्रोध से भर गईं। अन्य लोग आने वाली आबादी की बातें सुनकर अचंभित थे, उनके चेहरे उदास थे। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के F लेवल गढ़ के ऊपरी जोड़ पहले ही खुल चुके थे और सभी विरोधाभास पूरी तरह से दबा दिए गए थे। इसे एक बार में कैसे नष्ट किया जा सकता था? मेरे टूटे कुल्हाड़ी शिकार समूह के गढ़ को स्थानांतरित करने की हिम्मत। कौन? ये कौन है? मेरे लिए इसे जांचो, ये सब जांचो, मैं एक दिन में परिणाम देखूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जाने में जल्दी मत करो। वह सर्पाकार आदमी क्रोध से भरा हुआ था, लगभग एक सक्रिय ज्वालामुखी से फूटने वाले मैग्मा की तरह। हाँ, बॉस शांत हो जाता है और उसके अधीनस्थ तुरंत जाकर जांच करते हैं। जल्दी चलो, साथ चलो, हत्यारा जरूर मिलेगा। सभी अधीनस्थ डर गए, एक घुटने पर बैठ गए और उन्हें वहां से भगा दिया। पलक झपकते ही आलीशान बक्से में केवल सांप के आकार का वह बड़ा आदमी और कांपती हुई महिलाएं ही रह गईं। चाहे तुम कोई भी हो, मेरे द्वारा तुम्हें पकड़ने का इंतजार करना तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर कर देगा। सर्पाकार आदमी की आंखों से अत्यंत क्रूर और क्रूर भाव फूट पड़ा। वह तुरंत मुड़ा और उन कुछ महिलाओं की ओर चला गया जो घबराहट में सोफे पर सिमट गई थीं। मालिक, नहीं, ... 2 घंटे पलक झपकते ही बीत गए। मुशालीक बिल्डिंग में, यजमान, साधना का समुद्र भरा हुआ है, क्या यह एक सफलता है? सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। सू लांग जो गहरी नींद में सो रहा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। आखिरकार यहाँ, ये प्रशिक्षण कक्ष व्यर्थ नहीं खोला गया है। सू लांग उत्साह से खड़ा हुआ, सिस्टम, मुझे एक सफलता दो। एक क्षण में, उसके चारों ओर की आभा एक ब्लैक होल की तरह उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसके शरीर में बड़े परिवर्तन हुए हैं। भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा के बपतिस्मा और तड़प के तहत सू लांग का शरीर अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहा था। उसकी शिरोबिंदु, मांस, रक्त और हड्डियां सभी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। उसके शरीर से काले और लाल रक्त की कुछ बूंदें निकली और जल्द ही सतह पर एक कठोर आवरण बन गया। धीरे धीरे उसके डेंटियन में एक आभा भंवर का निर्माण हुआ और उसकी मेरिडियन में आभा की अधिक किस्में थीं। लंबे समय के बाद कठोर खोल टूट गया और हर इंच उखड़ गया, जिससे सू लैंग की स्वस्थ और चमकदार त्वचा सामने आ गई। आधिकारिक योद्धा का क्षेत्र पूरा हो गया है। सू लांग मुस्कुराया, उसकी आंखों से अद्भुत दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। शरीर को संयमित करने वाले क्षेत्र से निकलकर वास्तविक मार्शल आर्टिस्ट के क्षेत्र में जाना जीवन के सार का रूपांतरण है। ये वास्तव में इसी वजह से है कि हॉन्गफेंग शहर के गढ़ में लाखों लोगों के पास केवल 10,000 से अधिक योद्धा हैं। अर्ध योद्धा और योद्धा के बीच अंतर यह है कि एक जमीन पर और दूसरा आकाश में, दोनों ही अलग अलग स्तर के लोग हैं।
योद्धाओं की बाधा को पार करने के बाद वे पहले से ही ज्यादातर लोगों के सिर पर कदम रख चुके हैं और उनकी ताकत और स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। अध्याय 34। उन्हें थोड़ा रंग दें और देखें। एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C34। उन्हें थोड़ा रंग दें और देखें। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह एहसास सचमुच बहुत अच्छा है। सू लांग की घूमती हुई आभा उसकी मुट्ठी से जुड़ गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक विशालकाय हाथी को भी मुक्का मार सकता है। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना विशेषता पैनल बुलाया। नाम सू लांग। जाति मानव। योग्यता स्तर मैलापन। दायरे का स्तर प्राथमिक योद्धा। आक्रमण स्तर जूनियर योद्धा जोड़। रक्षात्मक स्तर जूनियर योद्धा। शेनफा लेवल प्राथमिक योद्धा। धीरज स्तर जूनियर योद्धा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अभ्यास में निपुणता अनंत हृदय सूत्र भूतचंद्र तलवार तकनीक प्राथमिक गोयुवान अभ्यास प्राथमिक। सक्रिय सिस्टम फंक्शन एक कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन स्तर 3 एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन स्तर 3 अवतार प्रेषण फंक्शन स्तर 1। ऐसा लगता है कि प्रवेश स्तर के गोयुवान बॉडी बिल्डिंग जुए आधिकारिक मार्शल कलाकार के लिए एक बड़ा सुधार नहीं है और यह शारीरिक फिटनेस रक्षा और धीरज के स्तर को प्लस दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन सौभाग्य से 2 बोनस हैं और हमले का स्तर अभी भी उसी स्तर से अधिक है। इसके अलावा इतनी ताकत के साथ यह आसानी से F स्तर के गधों को कुचल सकता है। अरे सू लांग के मुंह का कोना फड़क उठा जिससे एक दुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। IF स्तर के गढ़ से शुरुआत करें और उन्हें थोड़ा रंग दें। इसे कर ही डालो। सू लांग तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकल गया। नमस्ते, आपने कुल 30 स्वर्ण सिक्के खर्च किए। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक कर्मचारी आया लेकिन एक ही क्षण में उसका चेहरा अत्यंत स्तब्ध हो गया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसके सामने खड़ा युवक जब अंदर आया था तो उसमें कोई आध्यात्मिक उतार चढ़ाव नहीं था तथा वह शारीरिक संयम की स्थिति में था। लेकिन इस समय युवक से आभा की एक हल्की आभा उतार चढ़ाव आए। वह योद्धाओं के दायरे में प्रवेश कर गया। इतनी कम उम्र में ही उसने मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रख दिया। ये किस परिवार की प्रतिभा है। कर्मचारी हैरान और ईर्ष्यालु हो गया और तुरंत झुककर माफी मांगी। सर, कृपया मुझे अशिष्ट होने के लिए क्षमा करें। कोई बात नहीं। सू लांग अच्छे मूड में था। उसने उदारता से मुस्कुराया, तुरंत पैसे चुकाए और फिर विस्मय में इमारत की 5वीं मंजिल से बाहर चला गया। इमारत की 3री मंजिल तक आसपास के राहगीर सू लांग पर आश्चर्य और सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे। सू लांग को 3री मंजिल पर एक दुकान मिली और उसने सबसे अच्छा नक्शा खरीदने के लिए एक सोने का सिक्का खर्च किया। इस मानचित्र में न केवल विभिन्न जानवरों के क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था बल्कि निवेश और सभी शक्ति ठिकानों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी और यहां तक कि आधार रक्षकों के नाम और सामान्य ताकत भी अंकित थी। मानचित्र से पता चलता है कि विशाल F स्तर क्षेत्र में लगभग 200 से 300 गढ़ हैं, जो सभी गधों का 90% है। F स्तर के गधों की तुलना में E स्तर के गधों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है, जो अब लगभग 30 रह गई है। और कुल मिलाकर केवल 4 D स्तर के गढ़ हैं, जो रेड मेपल सिटी गढ़ की चारों दिशाओं में स्थित हैं और संतरी टावरों के रूप में काम करते हैं। D स्तर से ऊपर कोई C स्तर आधार नहीं है, या दूसरे शब्दों में रेड मेपल सिटी गढ़ एकमात्र C स्तर का गढ़ है। रेड मेपल सिटी के लाखों गधों की आबादी और बाधाओं के पार की विशाल भूमि की तुलना में शहर के बाहर के गधों की संख्या बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग और अधिक किले नहीं बनाना चाहते। लेकिन जानवर लहर के अस्तित्व के कारण लगभग हर गढ़ हर 10 साल में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि D स्तर का गढ़ भी हर बार भयंकर जानवरों की लहर से नष्ट हो जाएगा और फिर 4 प्रमुख ताकतें संयुक्त रूप से पुनर्निर्माण के लिए भारी रकम खर्च करेंगी। एक गढ़ स्थापित करने और उसे संचालित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना पैसा और जनशक्ति खर्च होगी। एक बार गढ़ नष्ट हो गया तो ये प्रयास तुरंत व्यर्थ हो जाएंगे, जिसे आम लोग सहन नहीं कर सकते। इसलिए लोग समूह में शिकार करने के लिए बाहर जाने को अधिक इच्छुक होते हैं तथा फिर अगले शिकार के लिए तैयारी करने हेतु वापस बाढ़ के अंदर चले जाते हैं। मुझे ये परिवार का गढ़ देखने दो। सू लांग ने उन्हें एक एक करके देखा। उसके मन में ये परिवार के सभी गढ़ याद आ गए। कुल 33 F स्तर आधार, 5 स्तर आधार और 1 D स्तर आधार हैं। चलो सबसे नज़दीकी F स्तर के डार्क स्नैक क्षेत्र के गढ़ से शुरुआत करते हैं। सू लांग ने उपहास किया और क्लोन को शिकार छोड़ने और F क्लास डार्क स्नैक क्षेत्र के गढ़ की ओर भागने का आदेश दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। अध्याय 35। यजिया डार्क स्नैक एरिया गढ़। एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C35। यजिया डार्क स्नैक एरिया गढ़। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्लोन ने आगे बढ़ते हुए लगातार विभिन्न F श्रेणी के जानवरों का सामना किया। डिंग, तुम्हें बैल 2 के सींग, बैल 1 का कवच, बैल 20 का रक्त और मांस, बैल 4 का कंडरा मिलता है। डिंग, आपको मिलेगा पिघला हुआ मेढक का जाल तारांकन 4, पिघला हुआ मेढक की जीभ तारांकन 1, पिघला हुआ मेढक की त्वचा तारांकन 1, पिघला हुआ मेढक की पूंछ 1। डिंग, तुम्हें मिलेगा
पैसा बहुत तेजी से आ रहा है, ये बहुत अच्छा है। भंडारण स्थान में अधिक से अधिक भयंकर जानवरों की सामग्री को देखकर सू लैंग खुशी से मार्शल आर्ट्स एलायंस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। होटल में वापस आकर वह बिस्तर पर सीधा लेट गया। सरकारी योद्धा को भी आराम की आवश्यकता है, अन्यथा उसकी अचानक मृत्यु हो जाएगी। एक व्यस्त दिन के बाद सू लैंग थोड़ा थका हुआ था, इसलिए उसने रास्ते में ही आराम कर लिया। रात पलक झपकते ही बीत गई। सिस्टम, मुझे कब तक दोबारा इसे तोड़ना पड़ेगा? सू लैंग ने जागते ही पूछा। होस्ट, आप केवल 50 घंटों में इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। क्या ये 2 दिन से अधिक नहीं है? सू लैंग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए क्लोन के बारे में अपनी धारणा साझा की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय काले बागे वाला क्लोन ये परिवार के F स्तर के काले सांप क्षेत्र के गढ़ में आ गया था और हर जगह काले सांपों का शिकार कर रहा था। डिंग, आपको मिलेगा डार्क स्नैक स्केल 26, डार्क स्नैक फैंग तारांकन 2, डार्क स्नैक स्किन तारांकन 1, डार्क स्नैक टैंडन तारांकन 1, डार्क स्नैक फ्लैश 5। डिंग, तुम्हें मिलेगा। पूरी रात शिकार करने के बाद भी मुझे नहीं पता कि फसल कैसी रही। सू लैंग ने भंडारण स्थान खोलकर देखा तो पाया कि अंदर मौजूद भयंकर जानवरों की सामग्री एक छोटे पहाड़ के रूप में जमा हो गई थी। जाहिर है, आधिकारिक योद्धा को तोड़ने के बाद क्लोन की ताकत बढ़ गई है और शिकार दक्षता में भी काफी सुधार हुआ है। अब बदला लेने की यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। सू लैंग के मुंह का कोना फड़क उठा और क्लोन ने शिकार करना बंद कर दिया और गढ़ की ओर दौड़ पड़ा। रेड मेपल सिटी में एक गढ़ के रूप में ये परिवार का एक बड़ा पारिवारिक व्यवसाय है। न केवल ये बिखरे हुए लोगों को डार्क स्नैक क्षेत्र में शिकार करने से रोकता है, बल्कि बिखरे हुए लोगों को गढ़ में शुल्क का भुगतान करने और मरम्मत करने की भी अनुमति देता है। इसलिए सू लैंग का अवतार आसानी से गढ़ में प्रवेश कर गया। ये काले वस्त्र वाला आदमी कौन है? आभा में उतार चढ़ाव हैं। यह एक आधिकारिक मार्शल कलाकार है। जल्दी से रास्ते से हट जाओ। इस व्यक्ति को पहली नज़र में भड़काना आसान नहीं है। अगर बुरा मान गए तो तुम और मैं जीवन भर के लिए एक दूसरे से अलग हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आसपास मौजूद लोग रहस्यमयी काले वस्त्रधारी क्लोन को आश्चर्य से देख रहे थे। कोई भी उस स्थान से बचने की हिम्मत नहीं करता जहां काला लबादा वाला क्लोन जाता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये है सरकारी योद्धा की शक्ति। महामहिम, ये परिवार के डार्क स्नैक क्षेत्र में मेरे बेस पर आने के लिए आपका स्वागत है। एक अर्ध योद्धा ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। मैं नहीं जानता कि महामहिम को कैसे बुलाऊं, लेकिन क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं आपकी मदद कर सकूं? यद्यपि यह अर्ध योद्धा मुस्कुराया, परंतु उसकी आंखों में गर्व छिपा न सका। और उसके पीछे 4 अर्धसैनिक थे, वे सभी उसकी ओर देख रहे थे। जाहिर है, ये व्यक्ति इस गढ़ का रक्षक है। यह एक आधिकारिक योद्धा होने के योग्य है, यहाँ तक कि ये परिवार को भी एक दूसरे के साथ शिष्टाचार से पेश आना चाहिए। हाँ, ये झेंशों आमतौर पर ठंडा और अभिमानी होता है, और वह वास्तव में इस समय मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब राहगीरों ने ये परिवार के गढ़ में रहस्यमय काले वस्त्रधारी व्यक्ति की रखवाली और स्वागत करते हुए देखा तो वे आहें भरने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि घटनास्थल का माहौल जल्द ही बदल गया, क्योंकि रहस्यमय काले वस्त्रधारी व्यक्ति का पैसा लौटाने का कोई इरादा ही नहीं था। आपकी ताकत। काले लबादे वाले रहस्यमयी आदमी को सिर झुकाते देख गढ़ के पहरेदार की भौहें अचानक हल्की सी सिकुड़ गईं। इस समय काले लबादे वाले रहस्यमय आदमी ने अपना सिर उठाया। ये आंखें। जब गढ़ रक्षक ने सू लैंग क्लोन की जानलेवा आंखें देखीं तो वह अचानक गरज उठा और कांप उठा। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, और जब वह आगे बढ़ता तो तुरंत भाग जाता। अचानक हवा में एक चापचंद्र चाकू प्रकट हुआ, जिसका एक भाग म्यान से बाहर निकलते ही सफ़ेद हो गया था और दूसरा चमकदार खून से भरा हुआ था। ओह हो, ये परिवार के गढ़ ने ब्यासू की गर्दन को कसकर पहरा दिया और उसकी बड़ी आंखें अविश्वास से भरी थीं। अन्य 4 अर्ध योद्धा भी उदास चेहरों के साथ अपने सामने के दृश्य को देख रहे थे और वे प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। डिंग, आपको अभ्यास पुस्तकें 2, उच्च स्तरीय सैनिक तारांकन 1, सोने के सिक्के 20, चांदी के सिक्के। जैसे ही सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, ये परिवार के गढ़ द्वारा संरक्षित निकाय धीरे धीरे गिर गया। दृश्य एक खाई की तरह शांत था, लेकिन अगले ही क्षण दृश्य ऐसा हो जाता है जैसे किसी लंबे समय से सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहा हो। इस व्यक्ति ने वास्तव में ये परिवार के गढ़ रक्षक को मार डाला। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वह पागल है? वह ये परिवार है। हे भगवान, मैंने क्या देखा? किसी ने ये परिवार को मारने की हिम्मत की। जहां तक मुझे पता है, ये वो संरक्षक जो ये परिवार की मुख्य पंक्ति है, जल्द ही एक योद्धा बन जाएगा। ये परिवार की मुख्य पंक्ति के व्यक्ति को मार डालो, भले ही यह व्यक्ति एक आधिकारिक योद्धा हो, वह निस्संदेह मर जाएगा। वह एक मार्शल कलाकार और एक जनरल वाला परिवार है। ये काले वस्त्र वाला योद्धा मर चुका है, वह सचमुच मर चुका है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी लोग इतने सदमे में थे कि उनके घने बाल खड़े हो गए और सिर की त्वचा सुन्न हो गई। जब वे बात कर रहे थे तो वे भयभीत होकर पीछे हट गए और एक पल में सू लैंग के क्लोन के चारों ओर एक निर्वात क्षेत्र बन गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ।
उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। अध्याय 36 थंडर विशेषता तकनीक। एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C36 थंडर विशेषता तकनीक। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुमने मेरे ये परिवार के गढ़ रक्षक को मारने की हिम्मत कैसे की? एक अर्ध योद्धा ने सुलांग की ओर इशारा किया और गुस्से में चिल्लाया, हे मुझे आपका प्रतिद्वंद्वी पसंद है जो बचकर निकलना नहीं जानता। सुलांग ने अपना मुंह बंद किया और आदेश दिया, उसे मार डालो। पुकारना। तलवार की रोशनी पुनः प्रकट हुई और दहाड़ता हुआ अर्धयोद्धा सीधे 2 टुकड़ों में कट गया। डिंग। आपको उच्च रैंक के सैनिक तारांकन 1, सोने के सिक्के 12, चांदी के सिक्के मिलेंगे। काले वस्त्रधारी अवतार ने खून से सना हुआ तांग चाकू पकड़ रखा था और अगले अर्धयोद्धा को करीब से देख रहा था। ये व्यक्ति पागल है। भागो, जल्दी से मदद के लिए लाइट जलाओ और वापस जाकर ताकतवर से इस कुत्ते को मारने के लिए कहो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शेष 3 अर्धयोद्धा शारीरिक और मानसिक रूप से भयभीत हो गए और दहाड़ते हुए तेजी से इधर उधर भागने लगे। बाकी लोग, चाहे वे बिखरे हुए लोग हों या ये परिवार के शरीर के गुस्से वाले, सभी भाग गए। किसी ने गढ़ पर अनुरोध प्रकाश जला दिया और प्रकाश की एक विशाल किरण अचानक दिन के समय भी आकाश में उठी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अर्धयोद्धा को मार डालो, भागने की चिंता मत करो, इसे जितनी जल्दी हो सके हल करो। सुलांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में आदेश दिया, फिर भंडारण स्थान खोला और 2 पुस्तिकाएं निकालीं। ये दोनों पुस्तिकाएं देखने में तो छोटी लगती हैं, लेकिन ये सबसे कीमती अभ्यास पुस्तकें हैं। उनमें से एक को लेसी रियल सीक्रेट तकनीक और दूसरे को व्हाइट फैदर फुटवर्क कहा जाता है। ये सभी ये परिवार के रक्षकों से लूटी गई वस्तुएं थीं। ये परिवार के लोग वास्तव में मोटे हैं। दोनों अभ्यासों को देखकर सुलांग का मुंह लगभग टेढ़ा हो गया। विशेष रूप से लेसी रियल सीक्रेट तकनीक, यह एक प्राथमिक गड़गड़ाहट विशेषता तकनीक बन गई। ये तकनीक 20,000 से 30,000 स्वर्ण सिक्कों के बराबर है। उत्साहित होकर सुलांग ने जल्दी से द ट्रू सीक्रेट ऑफ लेसी पुस्तक को पलटा और 1 मिनट से भी कम समय में उसे दोबारा पढ़ा। डिंग। प्राथमिक अभ्यास लेसी जेन जुए का पता चला है, क्या आप इसे रखते हैं? निश्चित रूप से, आप इसे पढ़ने के बाद एक कुंजी के साथ अभ्यास कर सकते हैं। सुलांग ने मुस्कुराते हुए तुरंत घोस्ट मून ब्लेड तकनीक को लेसी ट्रू तकनीक से बदल दिया। डिंग। अभ्यास विधि को लेसी ट्रू सीक्रेट द्वारा बदल दिया गया था। उसी समय रहस्यमय काले अंतरिक्ष में मार्शल खलनायक के हाथों में भ्रामक लंबा चाकू गायब हो गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह जमीन पर अपने हाथों को आकाश की ओर करके बैठा है और उसकी उंगलियों के बीच से घनी, लगातार घूमती हुई बैंगनी बिजली निकल रही है। ये बहुत बढ़िया है। सुलांग की आंखें उत्साह से चमक उठीं। कुछ देर तक इसे देखने के बाद उन्होंने उत्सुकता से व्हाइट फैदर फुटवर्क को फिर से खोला और इसे पढ़ा। ये व्यायाम शरीर के व्यायाम के लिए एक प्राथमिक व्यायाम है, व्यायाम को बढ़ाने में विशेषज्ञता रखता है और यह मूल्यवान भी है। दूसरा अभ्यास पढ़ने के बाद सुलांग ने अद्भुत सिस्टम प्रॉम्प्ट की प्रतीक्षा करते हुए अवतार को हत्या करना शुरू करते देखा। लगभग 10 मिनट बीत गए। डिंग। लेस का सच्चा रहस्य प्रवेश स्तर तक पहुंच गया है। सुलांग जो बिस्तर पर लेटा हुआ था तुरंत उठ खड़ा हुआ। गड़गड़ाहट। सुलांग ने धीमी चीख मारी, उसके दाहिने हाथ के पंजे, उसकी हथेली में भयंकर गड़गड़ाहट और बिजली के निशान इकट्ठा हो गए। लगातार विकृत होती गड़गड़ाहट की रोशनी के कारण पूरा कमरा ऊपर से नीचे तक प्रकाशित हो रहा था। इस समय सुलैंग ने फिर से तांग चाकू निकाला और एक जीवित चीज की तरह ब्लेड पर गड़गड़ाहट और बिजली का निशान बह गया। बहुत सुंदर लग रहा था। यह इतना शक्तिशाली है कि अगर इस तरह की गड़गड़ाहट और बिजली अर्धयोद्धा का निशान भी छू जाए तो मुझे डर है कि यह तुरंत कोप में बदल जाएगा। सुलांग ने ध्यानपूर्वक गड़गड़ाहट और बिजली की चमक में निहित ऊर्जा को महसूस किया और एक गहरी सांस ली। वैसे ये तो बीयू का फुटवर्क है। सुलांग ने तुरंत ही एक कुंजी मार्शल आर्ट अभ्यास को व्हाइट फैदर फुटवर्क से बदल दिया। रहस्यमय काले अंतरिक्ष में मार्शल खलनायक के हाथों में गड़गड़ाहट और बिजली गायब हो गई। वह खड़ा हुआ और वायु के पैरों की विभिन्न हरकतों का अभ्यास करने लगा, तेज और तेज, लगभग धुंधले। कुछ ही मिनटों के बाद डिंग। व्हाइट फैदर फुटवर्क प्रवेश स्तर पर पहुंच गया है। सुलांग को केवल अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई और उसका पूरा शरीर फुर्तीला और हल्का हो गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने तकनीक को वापस लेसी रियलिटी में बदल दिया और फिर विशेषता पैनल खोल दिया। नाम सुलांग। जाति मानव। योग्यता स्तर मैलापन। दायरे का स्तर प्राथमिक योद्धा। हमला स्तर मध्यवर्ती योद्धा जोड़। रक्षात्मक स्तर जूनियर योद्धा। शेनफा लेवल जूनियर योद्धा जोड़। धीरज स्तर जूनियर योद्धा। अभ्यास में निपुणता प्राप्त करें असीम हृदय सूत्र लेसी झेंजुए प्राथमिक घोस्ट मून ब्लेड तकनीक प्राथमिक बायु फुटवर्क प्राथमिक गोयुवान फोजिंग बॉडी जुए प्राथमिक सक्रिय सिस्टम फंक्शन एक कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन स्तर 3 एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन स्तर 3 अवतार प्रेषण फंक्शन स्तर 1। 2 तकनीकों से प्रेरित होकर सुलैंग का शरीर कौशल स्तर प्राथमिक मार्शल कलाकार जोड़ तक पहुंच गया है और उसका हमला स्तर मध्यवर्ती मार्शल कलाकार जोड़ तक पहुंच गया है।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें, उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों, अध्याय 37, अचानक कोई क्यों नहीं है। एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C37, अचानक वहां कोई क्यों नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हा 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 हा, सू लैंग अपनी हंसी रोक नहीं सका। मेरी वर्तमान क्षमता के साथ अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो एक मध्यम योद्धा भी मेरे द्वारा काट दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा है। इस समय F क्लास डार्क स्नैक क्षेत्र में पूरा गढ़ खाली था। 10 मिनट से अधिक समय में क्लोनों द्वारा पकड़े गए सभी ये परिवार के सदस्य अप्रत्याशित रूप से मर गए। सू लैंग के भंडारण स्थान में भी बहुत सारी लूट है, जिनमें ज्यादातर सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के, पशु सामग्री, औषधीय सामग्री, निम्न स्तर के हथियार और निम्न स्तर की गोलियां हैं। दुर्भाग्यवश मुझे कोई नई तकनीक नहीं मिली। सू लैंग ने खेदपूर्वक अपने हाथ फैलाए और फिर क्लोन को गढ़ के चारों ओर घूमने का निर्देश दिया। जब भी आपको कोई मूल्यवान वस्तु मिले तो क्लोन को आइटम डिलीवरी के माध्यम से सू लैंग के कमरे में भेज दें। इसके बाद सू लैंग ने इन वस्तुओं को भंडारण स्थान में रख दिया। मुझे ये कहना है कि ये परिवार का गढ़ मोटा है, जो ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के गढ़ से कम 2 गुना समृद्ध है। जल्द ही क्लोन को कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जिसे आगे दिया जा सके। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के पास एक तिजोरी है और मुझे डर है कि इस गढ़ में भी वह तिजोरी है। सू लैंग ने सोचा और फिर क्लोन को हर जगह खोजने का आदेश देना जारी रखा। कुछ ही समय बाद क्लोन को एक आलीशान कमरे में एक विशाल मिश्र धातु से बनी तिजोरी मिली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, सू लैंग को इस तिजोरी का पासवर्ड नहीं पता था, लेकिन ये बात उसे इसे अपना मानने से नहीं रोकती। इसे मेरे लिए तोड़ दो और तिजोरी के चारों ओर की सारी दीवारें तोड़ दो। सू लैंग ने हंसते हुए निर्देश दिए। निर्देश प्राप्त करने के बाद क्लोन ने तुरंत दीवार को तोड़ दिया। क्लोन इंटरमीडिएट वॉरियर जोड़ के हमले के स्तर के साथ यहाँ तक कि स्टील से बनी दीवारें भी इसे रोक नहीं सकती हैं। बूम बूम, वाह वाह, क्लोन के लगातार हमले के कारण घर का लगभग आधा हिस्सा ढह गया। तिजोरी भी एक स्वतंत्र अस्तित्व बन गई है। फिर यह सरल था। सू लैंग ने क्लोन से तिजोरी को पकड़ने, आइटम ट्रांसफर के माध्यम से इसे कमरे में ले जाने और फिर इसे भंडारण स्थान में रखने के लिए कहा। इस समय दुस्साहसी पागल, मेरे ये परिवार के गढ़ को नष्ट करने और मेरे लिए मरने की हिम्मत कैसे हुई। आकाश में गर्जना की आवाज गूंजी और एक आकृति तेजी से गढ़ पर आक्रमण कर गई तथा जियांग सू लैंग के क्लोन को बुरी तरह मार डाला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इतनी जल्दी यहाँ आओ। सू लैंग आश्चर्यचकित था। इसके अलावा अवतार धारणा के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि व्यक्ति के शरीर पर आभा अभी भी आधिकारिक मार्शल कलाकार के दायरे से पूरी तरह से परे थी और वर्तमान के साथ बिल्कुल भी तुलनीय नहीं थी। क्लोन को खोने से बचाने के लिए सू लैंग ने तुरंत क्लोन को उसके बगल वाले कमरे में प्रवेश करने दिया। तुरंत ही अवतार धीरे धीरे फीका पड़ गया और गायब हो गया और सू लैंग ने रहस्यमयी काले स्थान को पुनः प्राप्त कर लिया। भागो, मैं तुम्हें कड़ाही में फेंक दूंगा और जिंदा उड़ा दूंगा। वह तेज गति से कमरे में घुसा और अपने हाथ में ली हुई लंबी तलवार से वार करने लगा। तलवार की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, जैसे किसी मछुआरे ने विशाल जाल फेंका हो। तथापि किसी को भी नहीं। वह आकृति आश्चर्य से रुक गई। जियान गुआंग अपना चेहरा दिखाते हुए गायब हो गया। इस व्यक्ति के होठ चौकोर, माथा चौड़ा और सिर चपटा है, रंग लोहे जैसा नीला तथा आंखें रक्त लाल हैं। यदि ये परिवार का कोई व्यक्ति इस व्यक्ति को देखता है तो वे तुरंत एल्ड ये तियांग को बुलाएंगे। लोग कहाँ हैं? अचानक वहाँ कोई क्यों नहीं है? मैंने स्पष्ट रूप से उसे यहाँ भागते हुए देखा। ये कमरा चारों तरफ से बंद है, फिर खामोश लोग कैसे गायब हो सकते हैं? ये तियान की आंखें प्रकाश बल्ब की तरह चमक उठी, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। तुरंत ही उसने पूरे घर की तलाशी ली और फिर पूरे गढ़ की दोबारा तलाशी ली, लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। यह असंभव है। ये तियान की सांस लगभग फूल गई थी। एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार के रूप में उसने एक मार्शल कलाकार का चेहरा भी नहीं देखा था, इसलिए उसने परिवार को भागने दिया। अगर यह बात दूसरों को पता चल जाए तो वह निश्चित रूप से जीवन भर उस पर हंसेगा। थोड़ी देर बाद ये तियान अंततः शांत हो गया। उसे कुछ गलत लगा। ये व्यक्ति केवल मार्शल कलाकार के दायरे में है, मेरे ये परिवार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? और यह व्यक्ति इतनी तेजी से भाग जाता है, इसमें किसी प्रकार की अंधी आंख तकनीक होने की संभावना और भी अधिक है। केवल कुछ विशेषता तकनीक ही अंधी आंख तकनीक के प्रभाव को प्रदर्शित कर सकती हैं। इन दो बिंदुओं से ये व्यक्ति मार्शल आर्टिस्ट नहीं बल्कि मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए। हो सकता है कि उसने आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को दबा दिया हो। तो वह कौन है? तुम मेरे ये परिवार के खिलाफ क्यों लड़ना चाहते हो? मेरे ये परिवार का किसी मार्शल कलाकार से कोई दुश्मनी नहीं होगी। क्या ये हो सकता है कि यह व्यक्ति किसी अन्य गढ़ का गैंगस्टर हो? ये तियान ने इसके बारे में सोचा और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक उसे लगता कि आगंतुक संभवतः एक गढ़वाले गैंगस्टर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें, उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों, अध्याय 38। क्लोन डिस्पैच फंक्शन को अपग्रेड करें।
एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C38 क्लोन डिस्पैच फंक्शन को अपग्रेड करें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी गढ़ को नष्ट करने के लाभ केवल जानवरों का शिकार करने से कहीं अधिक हैं। इसलिए सूलांग से पहले शहर के बाहर एक गढ़ बनाने का विचार एक शातिर योद्धा के मन में बहुत पहले से था। इनमें से अधिकांश योद्धा शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी भी बहुत कम ऐसे हैं जो पीछा छुड़ाकर भाग सकेंगे। ये लोग गढ़ गैंगस्टर हैं, ये तियान ने कहा। लेकिन ये तियान को एक और संदेह हुआ, हत्यारे ने इस तरह के गढ़ को लक्ष्य के रूप में क्यों नहीं चुना। इस तरह से लाभ स्पष्ट रूप से अधिक हैं। आखिर क्या हो रहा है? ये तियान को लगा कि उसका सिर बड़ा हो गया है। ठीक उसी समय जब वह बहुत अनिच्छुक था, दूसरी ओर सूलांग खुशी खुशी सिस्टम में सोने के सिक्के जमा कर रहा था। लेटे हुए 1935 के सोने के सिक्के विकसित। सोने के सिक्के के चिन्ह के पीछे की संख्या को देखकर सूलांग के चेहरे पर उत्साह से भरी मुस्कान आ गई। और इन 1935 के स्वर्ण सिक्कों में पशुओं की न बिकी सामग्री और स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने शामिल नहीं हैं। उन सामग्रियों को बेचने से 1000 से अधिक स्वर्ण सिक्के मिलने का अनुमान है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिस्टम, मुझे क्लोन के डिस्पैच फंक्शन को अपग्रेड करें। थोड़ी सी धनराशि पर्याप्त थी और सूलांग ने तुरंत सिस्टम फंक्शन को अपग्रेड करने का निर्णय लिया। डिंग, 1000 सोने के सिक्के खर्च करें। क्लोन डिस्पैच फंक्शन स्तर 2 तक अपग्रेड हो जाता है और क्लोनों की संख्या जोड़ 1 हो जाती है। ठीक उसी समय जब सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ, एक बैंगनी खलनायक रहस्यमय काले स्थान में पुनः घनीभूत हो गया। 2 क्लोन, बहुत बढ़िया। सूलांग ने उत्साह में अपने हाथों को रगड़ा और तुरंत अपने सामने दूसरे अवतार को भेज दिया। एक काले हुड वाला लबादा पहनाया, एक मुखौटा लगाया और उसके हाथ में एक लंबा चाकू थमा दिया। जी, अब पहले ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के मुख्यालय पर जाओ। सूलांग का इरादा ये परिवार के गढ़ पर हमले को निलंबित करने का है, क्योंकि ये परिवार के गढ़ खोने के बाद वे निश्चित रूप से सख्त सावधानी बरतेंगे। यदि आप इस समय ये परिवार के गढ़ पर हमला करने के लिए एक क्लोन भेजते हैं, तो आप संभवतः एक जाल में फंस जाएंगे। भले ही सूलैंग किसी भी समय क्लोन की स्थिति पर ध्यान दे सके और खतरे का सामना करने पर उसे समय पर वापस ले जा सके, इससे बांस की टोकरी खाली और व्यस्त हो जाएगी। इसके विपरीत अब सबका ध्यान शहर के बाहर है। शहर के अंदर काम करने का यह अच्छा समय है। इसे कर ही डालो। सूलांग तुरंत होटल से बाहर निकला और गोल्डन फ्रूट बिल्डिंग जाने वाली लिंक की बस में सवार हो गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कार में बैठे सभी लोगों की ईर्ष्या और विस्मय के कारण सूलांग जिंगुओ बिल्डिंग के सामने स्टॉप पर कार से उतरा और आगे चला गया। कुछ ही देर बाद सूलांग जिंगुओ स्ट्रीट पर आया। ये सड़क अव्यवस्थित दिखती है और हर जगह गुंडे नजर आते हैं। बेशक सूलैंग की आभा में उतार चढ़ाव आया और कोई भी गैंगस्टर अंधा नहीं था और उसे उकसाने की हिम्मत नहीं कर सका। गोल्डन फ्रूट बिल्डिंग के पास एक ऊंची इमारत पाकर सूलांग इमारत के शीर्ष पर आ गया। निश्चित रूप से आप गोल्डन फ्रूट बिल्डिंग के अंदर के दृश्य का एक हिस्सा देख सकते हैं। सूलांग के मुंह का कोना फड़क उठा, जिससे हल्की सी हंसी प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद एक विचार के साथ उसने दोनों क्लोनों को गोल्डन फ्रूट बिल्डिंग में भेज दिया। गोल्डन फ्रूट बिल्डिंग में गार्ड बिल्कुल नकली जैसे हैं। इस समय शानदार बॉक्स में जहां गोल्डन फ्रूट बिल्डिंग में सरपिन आदमी स्थित है। टुक टुक टुक, दरवाजे पर लयबद्ध दस्तक हुई। ये खबर अभी आई है, ये बकवास है। बूम, सांप छाप वाले आदमी ने लबादा पहना और जोर से दरवाजा बाहर निकाल दिया। उसके पीछे बक्से में गंदगी फैली हुई थी और विकृत आकृतियों वाली कई महिलाएं अज्ञात कारणों से जमीन पर पड़ी थीं। मालिक, दरवाजे के बाहर एक अर्ध योद्धा ठंडे पसीने में नतमस्तक खड़ा था। अरे, ये किसने किया? सर्पाकार आदमी की उन्मत्त आंखों ने अर्ध योद्धा को छू लिया। नहीं, मुझे पता नहीं चला, अर्ध योद्धा ने कांपते हुए कहा। घटनास्थल पर सभी लोग मर चुके हैं। घाव के आधार पर मुझे लगता है कि यह घोस्ट मून स्वॉर्ड तकनीक है। तड़क गया। रेड मेपल सिटी के गढ़ में दर्जनों से अधिक योद्धा हैं जो घोस्ट मून स्वॉर्ड तकनीक जानते हैं। ये पता लगाने से आपको क्या फायदा होगा? सर्पाकार आदमी ने अर्ध युद्ध सेनानी को जमीन पर पटक दिया। अरे काले सांप, तेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। तूने ये क्यों नहीं कहा कि तेरी ताकत इतनी जल्दी नहीं बढ़ी? दरवाजे से एक युवक की आवाज आई और उसमें हो रही छेड़छाड़ किसी से छिपी नहीं थी। छह मास्टर्स। सर्पाकार आदमी यह आवाज सुनकर कांप उठता है और तुरंत पीछे मुड़ जाता है। मैंने दरवाजे पर 2 लोगों को खड़े देखा। छोटे बालों वाले एक व्यक्ति की आंखें पतली, होंठ लाल और दांत सफेद हैं तथा वह एक कुलीन बालक जैसा दिखता है। दूसरा व्यक्ति एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी है, जिसके बाल टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर दुर्बल है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। अध्याय 39, खूनी प्रतिशोध का अपराधी। एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C39, जानलेवा प्रतिशोध का अपराधी। एड्स बाय पबफ्यूचर। मास्टर 6, आप यहाँ क्यों हैं? सर्प जैसा दिखने वाला वह व्यक्ति चापलूसी कर रहा था और उसका अहंकारी और दबंग अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया था। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ हूँ, क्या मुझे अब भी आपको नमस्ते कहना होगा? छोटे बालों वाला आदमी व्यंग्य से मुस्कुराया और सोफे पर बैठ गया।
अधीनस्थों की हिम्मत नहीं है। काले सांप के माथे पर ठंडे पसीने की एक पतली परत उभर आई। वह तो सिर्फ एक कुत्ता है जिसे छठे युवा मास्टर येलियांग ने पाला है, उसका अनादर करने की हिम्मत कैसे हुई? हुन्फ! येलियांग ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं इस बार आपसे कुछ पूछने आया हूँ। मास्टर, कृपया कहिए। काले सांप ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। आपके टूटे कुल्हाड़ी शिकार समूह का गढ़ नष्ट हो गया। और अभी अभी हमारे ये परिवार का भी F स्तर का गढ़ नष्ट कर दिया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। घावों की तुलना के माध्यम से हमारे लोगों ने पाया कि एक ही व्यक्ति को ये करना चाहिए था, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा, क्या तुमने कुछ भयानक भड़का दिया है? येलियांग के शब्दों से ब्लैक स्नैक का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह अचंभित रह गया। हाँ, तुम्हारा पारिवारिक गढ़ भी नष्ट हो गया। काले सांप ने अपना मुंह खोला, उसकी आंखें भय से झुक गईं। ये परिवार रेड मेपल सिटी के गढ़ में 4 प्रमुख ताकतों में से एक है। कौन ये परिवार की बाघ की मूंछों को सहलाने की हिम्मत करेगा? हाँ, किसी ने मेरे ये परिवार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत की। एक बार मैं उसे पा लूं तो मैं उसे निश्चित रूप से 100 साल जीने दूंगा और मर जाना बेहतर है। येलियांग का चेहरा ठंडा था। अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इस विषय पर कोई संदेह है? अधीनस्थ, उनके अधीन बहुत से लोग अपमानित हैं। काले सांप ने कांपते हुए कहा, लेकिन इनमें से कोई भी हड्डी सख्त नहीं है और मैं इन्हें हर बार साफ करता हूँ। हम भूल जाओ, तुम बेकार हो। येलियांग ने धीरे से कहा, जाओ और पिछले महीने मैंने जो सोने के सिक्के इकट्ठा किए थे उन्हें ले आओ। मैं मध्यवर्ती मार्शल कलाकार को हराने के लिए दवा की गोली खरीदने जा रहा हूँ। मास्टर तोड़ने जा रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह एक युवा मास्टर होने के योग्य है, ये बहुत बढ़िया है। मैं आपकी तुलना में एक जल्दबाज आदमी भी नहीं हूँ। काला सांप कुछ देर के लिए आश्चर्यचकित हुआ और फिर उसने बहुत ही चापलूसी भरा भाव दिखाया। बकवास बंद करो, जाओ। येलियांग ने अपना हाथ हिलाया और काला सांप तुरंत सोने का सिक्का लेने चला गया। कुछ ही देर बाद ब्लैक स्नैक एक बड़ा बक्सा पकड़े हुए कमरे में लौटा और उसे येलियांग के सामने रख दिया। मास्टर, कुल 1265 सोने के सिक्के। आह, बहुत अच्छा। येलियांग ने सिर हिलाया और काले सांप से कहने ही वाला था कि वह हत्यारे का पता लगाने के लिए किसी को भेजे। क्या? अचानक बाहर से चीख की आवाज आई। क्या हुआ? येलियांग, बूढ़ा आदमी, काला सांप और अर्धयोद्धा जो हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, अचानक आश्चर्यचकित हो गए और एक साथ दरवाजे की ओर देखने लगे। इस समय बाहर कदमों की आवाजें आ रही थीं और तेज आवाजें सुनकर लोग अधीर हो रहे थे। हा 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 हा, येलियांग, ये परिवार का छठा युवा स्वामी और 1265 सोने के सिक्के। बगल की ऊंची इमारत की चोटी पर खड़े होकर सुलांग के मुंह का कोना फड़क उठा, जिससे एक अजीब और उत्साहित मुस्कान प्रकट हुई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब वह ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के मुख्यालय में आएगा तो उसका सामना येलियांग से होगा, वह अपराधी जिसने उसे मारने का आदेश दिया था। कैसा अप्रत्याशित आश्चर्य! गोल्डन फ्रूट बिल्डिंग में कदम करीब आ रहे हैं। इसके बाद खून का निशान दिखाई दिया। कौन है भाई? गोल्डन फ्रूट बिल्डिंग में लोगों को इतनी बेशर्मी से मारने की हिम्मत किसने की? ब्लैक स्नैक दंग रह गया। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई उसके शिकार समूह के मुख्यालय में घुसने की हिम्मत कर सकता है। यह क्या है? येलियांग ने ठंडी सांस ली। लाओलू के साथ जो भी आएगा वह मर जाएगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसके पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी एक कदम आगे बढ़ा, जिससे एक अथाह एहसास प्रकट हुआ। इसी समय दरवाजे पर कोई दिखाई दिया। हेईपा और सफ़ेद चेहरा, एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में खून हर तरफ फैला हुआ था। उसका चेहरा काले हुड और मुखौटे से ढका हुआ था तथा लाल रक्त की कुछ बूंदें सफ़ेद मुखौटे पर लगी हुई थीं। कैदी! आगंतुक के हाथ में मृत सिर देखकर काला सांप क्रोधित हो गया। एक कैदी उसका सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ होता है और इस समय उसका सिर काट दिया गया। ब्लैक स्नैक की तुलना में येलियांग और लू लाओ अपने चेहरे पर उदासी के साथ और भी अधिक स्तब्ध थे। उन्हें बहुत पहले से बताया जा रहा था कि यह एक काले वस्त्रधारी और सफ़ेद चेहरे वाला चाकूबाज था जिसने F श्रेणी के काले सांपों के गढ़ को नष्ट किया था। लेकिन इस समय पूरा ये परिवार एक अस्वीकार्य हत्यारे को खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था, जो अप्रत्याशित रूप से उनके सामने था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। अध्याय 40। अभिमानी छठा युवा मास्टर ये परिवार। एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C40। अभिमानी छठे युवा मास्टर ये परिवार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सदमे के बाद येलियांग की आंखों में तुरंत फिर से खुशी दिखाई दी। ठीक है, स्वर्ग का रास्ता है, तुम मत जाओ। तारानकन के पास अकेले आने का कोई रास्ता नहीं है। येलियांग सोफे से उठ खड़ा हुआ और सुलैंग के काले लबादे वाले क्लोन को तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगा। उसकी नज़र में उसके सामने खड़ा काले वस्त्र वाला आदमी एक जूनियर योद्धा था और येलियांग खुद एक सफलता के करीब था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि लू लाओ जैसा एक वास्तविक मध्यवर्ती योद्धा अभी भी मौजूद था। ब्लैक स्नैक के अलावा उनके पास कुल 3 योद्धा हैं और प्रतिद्वंद्वी केवल एक व्यक्ति है। इस समय लू लाओ और हेई स्नैक को भी ये पता चला और उन्होंने जाने देते हुए उपहास किया।
बेटा, यद्यपि तुमने मेरे ये परिवार में एफ स्तर का गढ़ नष्ट कर दिया, फिर भी मैं तुम्हें अब एक मौका देता हूँ। जब तक तुम मेरे सामने घुटने टेक कर अपना अपराध स्वीकार करोगे और मेरे कुत्तों में से एक होने की शपथ लोगे, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें समृद्ध और धनवान बनाए रखूंगा। लेकिन अगर आप सहमत नहीं हैं, तो परिणाम इतने क्रूर होंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये लियांग लू लाओ और ब्लैक स्नैक के बीच खड़ा था, काले लबादे वाले क्लोन को अहंकार से देख रहा था। ये परिवार में कई युवा स्वामी हैं और प्रतिस्पर्धा भयंकर है, इसलिए जब ये लियांग ने काले लबादे में इस क्रूर और साहसी व्यक्ति को देखा तो उसने कोशिश करना चाहा कि क्या वह इसे जीत सकता है। यदि इसे अधीनस्थ के रूप में लिया जा सके तो यह एक विशाल लड़ाकू शक्ति होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी नज़र में ये लियांग, ये परिवार के छठे युवा गुरु के रूप में प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक हताश छोटा योद्धा है। जब तक वह कुछ वादे और धमकियां देता है, प्रतिद्वंद्वी सबसे अधिक सहमत होगा। लेकिन हा, काले लबादे वाला आदमी व्यंग्य से बोला और चाकू और सिर लेकर धीरे धीरे कमरे में चला गया। छोटे दोस्त, तुम्हें विश्वास रखना होगा कि युवा मास्टर ये लियांग तुम्हारी स्थिति और ताकत की रक्षा करेंगे। अब घुटने टेक दो, बहुत देर हो चुकी है। बूढ़ा लू ये लियांग के पास गया और सू लांग के क्लोन से ठंडे स्वर में कहा, मित्र, मैं युवा मास्टर ये लियांग का अधीनस्थ हूँ। देखो, जब से मैं मास्टर ये लियांग के साथ हूँ, मैंने कितनी शक्ति और धन प्राप्त किया है। ये टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह, ये स्वर्णफल भवन, इन सब के बारे में मैंने पहले कभी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। ब्लैक स्नैक भी ये लियांग के विचारों को जानता था और तुरंत उसे मनाने के लिए आगे बढ़ा। ये हास्यास्पद है, बहुत हास्यास्पद। बकवास, तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेक दूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। आज तुम्हें पता चलेगा कि क्रूरता क्या होती है। उसके बगल वाली इमारत की छत पर सू लांग ने उपहास किया, मुड़कर छत से चला गया। ... सू लांग के अवतार ने ये लियांग की तिकड़ी की धमकियों और प्रलोभन का जवाब नहीं दिया। ये युद्ध के लिए पैदा हुई एक हत्या मशीन है। ये देखकर कि काले लबादे वाला आदमी अभी भी ठंडा और चुप था, ये लियांग और अन्य लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक उन्हें गुस्सा आ गया। बढ़िया वाइन के बिना टोस्ट। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि अगर मैंने अपने ये परिवार को नाराज किया तो ये लियांग का क्या होगा। ये लियांग की आंखों में हत्या की नीयत चमक उठी और उसने अपना बड़ा हाथ लहराया। मेरे पास आओ और उसे अपंग बना दो। मैं चाहता हूं कि उसे इस दुनिया में आने का पछतावा हो। मारना। एल्डर लू को समझ में आ गया। उसने तुरंत अपनी लंबी तलवार निकाली और जानलेवा आभा के साथ सू लांग क्लोन की ओर हमला किया। काले नाग ने भी अर्धयुद्ध कलाकार से एक चाकू निकाला और भयंकर रूप से आगे बढ़ा। दोनों महान मार्शल कलाकार चीते जैसी गति से आगे बढ़े और लगभग तुरंत ही सू लांग क्लोन के सामने आ गिरे। तेज गति। अर्धयुद्धवादी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति के साथ काले वस्त्र वाला आदमी निस्संदेह मर जाएगा। हुन्फ। ये लियांग ने ठंडी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने काले वस्त्र पहने आदमी को गंभीर रूप से घायल होते हुए देखा हो। अचानक हवा में एक चाप के आकार का चाकू जैसा प्रकाश दिखाई दिया। डिंग बूम। ब्लेड की रोशनी ने लू लाओ और ब्लैक स्नैक की लंबी तलवारों को एक के बाद एक रोक दिया। इसके तुरंत बाद काले लबादे वाले क्लोन ने सिर को अपने हाथ में फेंक दिया और जल्दी से पीछे हट गया। और यह कार्रवाई स्वाभाविक रूप से सू लांग द्वारा जारी किया गया आदेश था। भागना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। बूढ़ा लू धीमी आवाज में चिल्लाया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। हेई स्नैक की प्रतिक्रिया और गति धीमी थी। सू लांग क्लोन और लू लाओ गेट से बाहर निकल गए, इससे पहले कि वह उन्हें बाहर निकालता। क्या तुम शहर में भागना चाहते हो? मैं पंखों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये लियांग ने अहंकार से अपनी ठोड़ी उठाई, फिर अपना सिर घुमाया और कहा, मेरे लिए एक गिलास भर दो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। मैंने देखा कि अर्धयोद्धा का सिर पहले ही अलग हो चुका था और उसकी जगह एक काले वस्त्र पहने आदमी खड़ा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।